बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि नहम ग्रेड का न्यू सिलेबस मार्केट में आ चुका है। आज हम फिजिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की टॉपिक 4.4 की तरफ बढ़ेंगे, जिसका उन्वान है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने सीखा कि वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल की मदद से एडअप किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि इसका रिवर्स भी मुमकिन है, जिसे हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, जिसमें एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाता है। तो बेटा इसको आप इस तरह लिखेंगे: टू डिवाइड ए फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, रूटीन लाइफ में जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो फोर्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही होती है। तस्वीर पर गौर करें तो आपको बैक पर एक फोर्स लगते दिखाई दे रही होगी, जो कि एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। यहाँ प्रेजेंट केस में इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं। नंबर वन एक्स कंपोनेंट, नंबर टू वाई कंपोनेंट। इन कंपोनेंट्स की वजह से बैग दो तरह का फासला जो है कवर कर रहा है। एक तो वो एक हाइट पर मौजूद है, इसके अलावा वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से मूव कर रहा है आगे की जानिब। एक्स एक्सिस में इससे साबित होता है कि कोई ना कोई फोर्स मौजूद है जो कि इसको एक्स डायरेक्शन में मूव करवा रही है। इसी तरह वाई एक्सिस पर लगने वाली फोर्स से हमें यह पता चलता है कि कोई ना कोई फोर्स का ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से ये वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। क्लियर? अब हम एक ग्राफ की मदद से फोर्स के कंपोनेंट्स ड्रा करेंगे एक्स वाई प्लेन में। ब्लू कलर की लाइन बैक पर लगने वाली फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह ही फोर्स का एक्स कंपोनेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं वेक्टर के हेड से एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन ड्रा करके। इसी तरह फोर्स का वाई कंपोनेंट निकालने के लिए आप वाई एक्सिस पर जब प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे तो आपके पास फोर्स का वाई कंपोनेंट मालूम चल जाएगा। The magnitudes of perpendicular components can be found from right angle triangle. तो cos थीटा जैसा कि आपको मालूम है बेस और हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो पहला परपेंडिकुलर कंपोनेंट cos थीटा हमारे पास इक्वल होगा बेस एफ एक्स आर एफ के, जो कि फोर्स एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से हम एक्स डायरेक्शनल फोर्स निकालें तो ये एफ कॉस थीटा के इक्वल आएगी। इसी तरह साइन थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर आर हाइपोटेन्यूज के, जो कि परपेंडिकुलर एफ वाई से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हम साइन थीटा लिखेंगे एफ वाई आर हाइपोटेन्यूज, जो कि फोर्स एफ को जाहिर कर रहा है।
तो ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू देगा एफ वाई और एफ। तो यहाँ इस तरह हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से फोर्स के कंपोनेंट्स मालूम कर लेंगे। तो हमारे पास एफ वाई इक्वल आएगा एफ साइन थीटा के। तो इस तरह हम फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।